हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए ब्लॉग में। और मैं हूँ इस समय तुर्तुक प्रिंस। He's the king. हाँ, मैं Last king of Yaqub dynasty. प्रिंस के महल में हूँ और यहाँ पे राजा साहब मिले हैं जिनका नाम है यागो मोहम्मद खान कांचो। तो सबसे पहले तो इनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आज इनसे मुलाकात हुई है। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। जो यागबो जो किंगडम रहा है 2000 साल तक ये रहा है, तो उनके बारे में जिक्र करेंगे। उसके अलावा मतलब क्या क्या चेंजिंग आया है, कौन कौन से राजा हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम बहुत सारा कुछ बात करने वाले हैं, तो हम इस बातचीत को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद, शुक्रिया। आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे जो प्रिंस तुंग जो है ऊपर में जो है सराइल गजाली जो है वहाँ से थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा बताएंगे ऐसे। राजा तुंग वाला आपका प्रिंस तुंग करके जी उसके दो बेटे थे जी। एक तो है यको सराइल गजाली जी दूसरा था सल्जुक। जी सराइल गजाली बशक तरफ बढ़ा, उसके बाद तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान बल्कि गंदार तक राज की जी और बल्तिस्तान तक पहुंचा। जी सल्जुक मिडिल ईस्ट की तरफ चला गया, तुर्की तक पहुंचा। तो फर्स्ट से लेकर 12 नंबर तक का राजा सेंट्रल एशिया पे थे। जी मैं 12 नंबर वाला राजा सुल्तान बेग मुंतल खानदान के सबसे ताकतवर राजा है। इसी राजा ने 800 AD में बल्तिस्तान पर अटैक किया, हमला किया, जिसके पेंटिंग आपको घोड़े पे बैठा हुई है राजा बेग मुंतल। जी फिर फर्स्ट से लेकर 26 तक ये लोग पारसी थे, जी जोरास्टर थे, इस्लाम नहीं था। 26 का बाद शाह आज़म खान यह पहला इस्लाम राजा है। जी इस राजा ने इस्लामी मजहब अख्तियार किया, पूरा टोटल इस्लाम मानना शुरू किया। तो राजा तुंग से लेकर 26 तक ये लोग पारसी थे, यानी ये राजा सिक्किम तक, यहाँ तक राजा तुंग से लेकर राजा सिक्किम तक ये लोग एक उसूल होता था, सिस्टम होता था। अगर किसी राजा का पास 2, 3 या 4, 5 बेटे होते, इनमें से पहले बेटे को राजा बनाते, अच्छा छोटों को जागीर देते। मगर यह तरीका रानी को पसंद नहीं था। रानी के ख्वाहिश के मुताबिक राजा ने अपने किंगडम को 3 पार्ट करके सभी बेटों को राजा बनाया। अच्छा एक लड़का था इब्राहिम खान, उसको सलीम का इलाका दे दिया, वहाँ पर राज की, ये पाकिस्तान में। दूसरा लड़का था यब्गो बेग अमान, इसको किर्स का इलाका दे दिया, इसने किर्स रिपोर्ट रूट की। बड़े बेटे थे यब्गो तुराब खान, इसको हफुल और शोरबट का एरिया दे दिया। यह तुर्तुक शहर पर डेन पड़ता है। इस राजा ने तुराब खान ने 15वीं शताब्दी में इस पैलेस को बनाया। यह इस पैलेस को आज से 600 साल पहले राजा तुराब खान ने बनाया, सिर्फ समर्पित है। और उनमें से लास्ट में अभी जो भी आप सामने राजा साहब को देख रहे हैं, ये सबसे यागबो मोहम्मद खान कांचो है, जो अभी आपके सामने दिख रहे हैं। मेरा नाम है यब्गो मोहम्मद खान काचो। यबगो, मैं यब्गो डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी तो जैसा कि आपको मुगल डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी या राजपूत डायनेस्टी कहते हैं, जी तो मेरी ख़ानदान को यब्गो डायनेस्टी कहते हैं। तो हम वेस्टर्न तुर्किस्तान से, मगरबी तुर्किस्तान से आया था। तो हमारा एक आज से 2000 साल पहले एक मशहूर राजा बेग मंथल ने बल्तिस्तान पर अटैक करके आया था और बल्तिस्तान पर अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी थी। तो उससे लेकर कल पार्टीशन तक हमारी हुकूमत इस बल्तिस्तान के एरिया पर रहा। तो इसी में जो है मेरा नाम राजा तुंग से लेकर मेरा नाम 47 यहाँ पर लिखा प्रिंस तुंग करके, वहाँ से लेकर ये सेकंड लास्ट पर तक मेरा नाम 47 पर आता है। मैं 47 जनरेशन इस डायनेस्टी का हूँ और मेरी ही डायनेस्टी ने 2000 साल राज की है। 2000 साल राज की है। तो इन्होंने बताया कि 200 साल इनके यागबो जो 2000 ईयर जो इनका हुकूमत रहा है यहाँ पे। और अभी मैं जानना चाहूँगा कि आप इस समय कहाँ पे रहते हैं पूरा फैमिली? मैं इसी पैलेस में रहता हूँ। अच्छा, इसी पैलेस में रहते हैं? पैलेस में रहता हूँ जी। इस पैलेस के कुछ पार्ट्स टूरिस्ट के लिए खोला हुआ है। जी। इस बहुत से कमरे हैं। यह 3 मंजिल का मकान है। अच्छा, 3 फ्लोर का। मैंने 2 देखा। आप डायरेक्ट आया है रॉयल फैमिली की गेट से आया तो बीच में पहुँचेंगे। अच्छा। इसके नीचे का बिल्डिंग है जो इसके गेट गार्डन होता है। हाँ। तो ये 3 मंजिल का मकान है। तो इस ऊपर में गेस्ट का भी यहाँ पर दरबार खास में पहुँचा हुआ है। जी। तो इसको कई बार तोड़ा था, कई बार इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जी। इसमें मैं रहता हूँ।
अच्छा। इसमें से कुछ 4 रूम जो यहाँ पे मर्दाना रूम और जानाना रूम, इन दोनों को टूरिस्ट के लिए खोला हुआ है। वहाँ पर रॉयल फैमिली इस्तेमाल करने वाले बर्तन, उनके सामान रखा हुआ है। जी जी। और यहाँ पे दरबार खास में राजा का जो लड़ाई में इस्तेमाल करने वाला सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे जो राजा का पर्सनल रूम है, वहाँ पे राजा का पर्सनल बालकनी, और इस तरह से 4 कमरे और 2 बालकनी, 3 बालकनी, 3 बालकनी और 4 कमरे क्रूज के लिए खोला हुआ है। बाकी जो रूम है, कमरे हैं, वो खुद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो टूरिस्ट के लिए वो नहीं है जी। अच्छा। और आपके अभी आपके कितने बच्चे हैं और कितने मतलब फैमिली अभी हैं टोटल? मेरे 6 लड़कियां हैं। अच्छा। 1 लड़का है। अच्छा जी। और बाकी लोग सब लोग कहाँ रहते हैं अभी? बच्चे सब छोटे हैं। छोटे हैं। अच्छा। अभी शादी नहीं हुआ। किन्हीं को नहीं हुआ। अच्छा जी। और वो कॉलेज वगैरह में है? हाँ, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है। अच्छा अच्छा। लेह में या फिर कहीं और? लेह में भी है और पंजाब में भी है। अच्छा अच्छा। ओके ओके। तो जैसा कि मैंने सुना है कि ये जो तुर्तुक विलेज है, ये पहले 1971 के पहले पंजाब के हिस्से में चला गया था। उसके पहले तो ये बिल्कुल आज़ाद था, एक अलग मुल्क था, लेकिन आज़ादी के बाद ये उस पाकिस्तान के अंदर में चला गया। उसके बाद फिर 1971 का वार जो हुआ, तो फिर ये इंडिया का पार्ट हुआ। तो फिर इसमें आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, और आप आप अपना अनुभव बताएं कि मतलब क्या आप सोचते हैं? मैं छोटे थे, हमने रात पाकिस्तान में गुजरा, दिन इंडिया का हुआ जी। लड़ाई तो इतना हुआ नहीं यहाँ पे जी जी। आराम से इंडियन आर्मी पहुँचे। थोड़ा पहले हम थोड़ा डर थे। अच्छा। कि किसी दूसरे मुल्क के फौज यहाँ पे आए। अच्छा। वो हमसे किस तरह से बर्ताव करेगा, वो हमें डर था। तो हमारे इंडियन आर्मी ने यहाँ के लोगों को इस तरह बनाया, इस तरह से पेश आया कि एक परिवार की तरह रखा। अच्छा। पूरे डर भी ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे 3 साल तक ये एरिया गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहा, फौज के अंडर रहा। 1971 से लेकर 1973 तक। ओके ओके। आर्मी के अंडर में यहाँ पे आगे जाने का हमें इजाज़त था। फौज यहाँ पे कुछ राशन पानी लेता था, क्योंकि उस तक यहाँ तक जिनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान का वो नहीं हुआ था, ये क्या वापस कर सकता है या नहीं कर सकता है, या इसका उनका कोई तनाज़ा हो सकता है। इस वजह से इसको पूरा नहीं हुआ था। इस दौरान पूरा फौज ने यहाँ पे राशन फ्री, जितने भी थे सब कुछ फ्री दिया। और इतना खाना पानी यहाँ लोगों को जितना अच्छा सलूक किया फौज ने, तो यह डर भी ख़त्म कर दिया। अभी हम फौज के साथ काफ़ी एक परिवार की तरह रहते हैं क्या इस बॉर्डर के एरिया के लोग। जी जी। अच्छा, जब ये आपके फैमिली का जब ये किंगडम था, मतलब राज था, तो ये कितना दूर में फैला हुआ था? यह बहुत तो इसके मुख्तलिफ तरीक़े हुए हैं। कोई एक राज ज़माने का राजा का आजकल के इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर लग जाता है, परमानेंट बॉर्डर बनता है। उस ज़माने को वो नहीं थी। 800 आज से 2000 साल पे 8वीं सेंचुरी में यह तजाकिस्तान से लेकर बल्तिस्तान तक कंडम था। अच्छा। कोई राजा कमजोर हो गया तो छोटा भी हो गया। हाँ। कोई तो बड़ा हो गया, तो इसमें कोई वो एक लिकिड नहीं थी। अच्छा, हमेशा बढ़ता कमजोर होता है, इसमें कोई लिकिड नहीं थी। कभी कोई राजा इसमें से ताकतवर होता है तो उसको लड़ाई करके अपने हिस्से में बढ़ा देते। कोई राजा कमजोर हो जाता है, दूसरे को दे करके छोटा कमजोर होता है। इसमें कोई परमानेंट नहीं रहा है। अच्छा। अलबत्ता जो है ना बल्तिस्तान पे ज्यादातर इसकी हुकूमत रही है। अच्छा, तो ये जो हुकूमत रही है, तो ये कभी कश्मीर का भी पार्ट हुआ है? मतलब कश्मीर में भी काफी मतलब हुकूमत रहा है? एक्चुअली क्या कश्मीर का इस तरह पार्ट हुआ है, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी जगह पर डायरेक्ट रूल की, किसी जगह पर इनडायरेक्ट रूल की। अच्छा अच्छा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर को, जम्मू का डोगरा महाराजा गुलाब सिंह को सेल कर दिया था, फरोख्त कर दिया। अच्छा। 75 रुपये में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जम्मू का राजा को मिला तो उसने इस एरिया को अपने कंट्रोल में लिया। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश इस देश में रहा, यह जम्मू कश्मीर का राजा के अंदर रहा। अच्छा अच्छा। उस जमाने में यहाँ का लोकल राजा लोगों से अपना टैक्स ले करके
अपना हिस्सा रख के जम्मू का राजा को देता था। अच्छा। जम्मू का राजा अपना हिस्सा रख के ब्रिटिश को देता था। एक चैनल की तरह ब्रिटिश यहाँ पर रूल कर रहे थे, मगर डायरेक्ट रूल न कर रहे थे। तो इस वजह से इस वजह से हमारे यहाँ के लोग सोचते हैं कि यहाँ का राजा यहाँ पर राज कर रहे थे, और कोई कहता है कि जम्मू के राजा राज कर रहे थे। ना जम्मू का राजा इस एरिया पर राज किया है, ना यहाँ का लोकल राजा राज किया है। राज तो ब्रिटिश ने किया है, लेकिन इनडायरेक्टली की बैठा था दिल्ली। अभी जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट दिल्ली में मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, चाहे बंगाल में हो, हर जगह पर दूसरा कोई किंग है, वहाँ पे भी है, दूसरा वहाँ पे कोई पार्टी जैसे कांग्रेस या कोई भी है, लेकिन वो जो है ना वो लोग अपना टैक्स लेकर के फिर मोदी को देता है। जी जाता है, फिर वहाँ पे जाता है, मगर तरीका अलग इस तरह का था। आप यहाँ के कल्चर के बारे में थोड़ा बताएंगे कि बाकी इंडिया से कैसा यहाँ पे कल्चर रहा है, या कश्मीर से या फिर लद्दाख से? यहाँ पे कल्चर पुराना कल्चर रहा है। जी। क्योंकि हर टाइम पे एक दूर उतारा दूर दराज रहने वाले जगह बाहर के लोग कम आए। अच्छा, चूंकि कल्चर बिगड़ता है, किस तरह बिगड़ता है, बाहर के लोगों के आने से बिगड़ता है। हाँ, अच्छा। उस बाहर के लोगों का कल्चर आ जाता है। अभी यहाँ पे जो पैंट पतलून पहनता है, और यहाँ पे कुछ भाषा अंग्रेजी में बोलता है या उर्दू में बोलता है, यह बाहर से लोग आया, यहाँ के लोग बाहर गए तो उनको यहाँ पे लाए थे, इसमें ये मिक्स हो गया थोड़ा। हमारे बल्ती जो हम भाषा बोलते हैं, जो हमारी जबान बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा उर्दू का या थोड़ा सा कोई अंग्रेजी का, हिंदी का कुछ न कुछ लफ्ज़ आ जाता है, क्योंकि वो घुस गया है। वो तो उसको हम रोक नहीं सकते। जी, वो आया है, इस वजह से हमारे यहाँ पे बहुत कम, बहुत दूर था, इस वजह से बहुत कम वो रहा है। तो इस और खान पान यहाँ पे क्या रहा है पहले? यहाँ पे एग्रीकल्चर विलेज है, एग्रीकल्चर या विलेज है, तो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। अच्छा। बाहर से कोई भी खरीदने नहीं मिलता है। अलबत्ता चावल और ये आम केला वगैरह लाते हैं। ये फल फ्रूट बाकी सब यहाँ पे निकलते हैं। अच्छा, आप हमें बताएं कि ये जो तुर्तुक विलेज है, ये तो अब इंडिया का पार्ट है, लेकिन जो बाकी जो किंग का मैक्सिमम एरिया है वो तो पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे क्या सीन है, या फिर वहाँ पे कौन देख रहे हैं उसको? वहाँ पे तो राजगिरी वहाँ पे भी खत्म हुआ है। जी। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर है। जी। तो वहाँ पे जो मेरे कजन्स हैं वो रहते हैं वो छोटे पैलेसेस में, मगर जो मोहन फोर्ट है खपुल में, उसको खपुल एक सिटी है। अच्छा, खपुल एक सिटी है। वहाँ पे जो यब्गो फोर्ट खपुल कहता है। अच्छा। और थोड़ा सा घर भी कहता है, डोसा घर भी कहता है। तो उस में वो जो मेरे काजन्स उन्होंने उसको आगा ट्रस्ट के लिए डोनेट किया है। अच्छा। उन्होंने उसको होटल बनाने को आए थे, तो वहाँ पे राजगीर वहाँ पे बहुत मिलता है। अच्छा, यानी कि मतलब वहाँ पे भी फैमिली है, मतलब राजा का। और यहाँ पर जाता है या फिर वहाँ पर है पाकिस्तान में? वहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि पूरा यहाँ पे सिर्फ 4 विलेज है ना। अच्छा। वहाँ पूरा बल्टिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा। पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान कहता है। हाँ। तो वहाँ पे चला गया। अच्छा। आप पाकिस्तान जाते रहते हैं या फिर ऐसे? कभी नहीं गया। 71 में जब आने में तब कभी तक नहीं गया। अच्छा, आपने ट्राई कभी नहीं किया, मतलब वीजा या फिर क्यों, ऐसा क्या है कि मतलब आपने ट्राई नहीं किया? मुझे हमारे इंडियन आर्मी इतना मुझे मतलब प्यार किया। हाँ। कि वहाँ पर हमारे जो वहाँ के लोगों को भूल नहीं दिया। अच्छा। तो बहुत बड़ी बात है। वही मुझे भी वही लगता है, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारा सवाल था, क्योंकि मैं जब कश्मीर में था तो कश्मीर में मैं बहुत सारे लोगों से मिला, और उनका कई तरह का मतलब माइंड में है। वहाँ पे कई तरह से लोग सोचते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम एक अलग मुल्क बनाएं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम भारत के साथ ही रहें, कुछ लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहें। और वो तो आज़ादी के बाद मतलब इंडिया में ही पार्ट रहा है, फिर भी वो चाहते इस तरह से। लेकिन ये तो जो तुर्तुक है 1971 के बाद मतलब ये इंडिया में आया, पार्ट बना है, और उसके बाद भी यहाँ पे चीज़ें बहुत कूल है, शांत है। मैं लोगों से भी पूछा तो सब लोग बहुत खुश है कि मतलब हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं जाना है, मतलब मुझे नहीं मिलना है, तुर्तुक को नहीं मिलना है मतलब पाकिस्तान से। तो काफ़ी आश्चर्य हुआ मुझे कि मतलब इसका कारण क्या है कि मतलब लोग मतलब इस तरह से। कारण ये है यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा। सियासत नहीं है यहाँ पे। जी। सियासत जो है ना इंसान दुश्मनी करता है। जी बिल्कुल। दुश्मनी कौन पैदा करता है? सियासत करता है। जो हमारे जो नेता लोग हैं इसको लड़वाता है, ये बीजेपी कांग्रेस का लड़वाता है,
कोई पार्टी बना कर लड़ते, इसको बीच में मजहब को डालता है, हाँ। बीच में ऊंच नीच को डालता है, इसको आपस में नफरत पैदा कर। यहाँ पर सियासत है नहीं है, यहाँ फौज का तराका रहा है, फौज को सियासत की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इस वजह से यहाँ पर कोई दुश्मनी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। हाँ, ये हाँ। सियासत में कहता है हम पाकिस्तान में रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, या उधर रहेंगे, इधर रहेंगे, यह सब एक सियासत है बिल्कुल। जहाँ पे कहाँ पे रहेगा, मुँह कोई भी खाना नहीं खिलाएगा, नहीं खिलाएगा या काम करना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान में जाए, चाहे इंडिया में जाए, चाहे लंदन में जाए। हाँ बिल्कुल, यानी कि मतलब जहाँ पे शांति है वहाँ पे ही मतलब सब कुछ है। सब कुछ है, बस आराम सब कुछ है। जी जी। थोड़ा सा आप कुछ ये बताएं कि आप इतने सालों में जो आपका उम्र 64 जा रहा है, तो आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखा और क्या क्या बदलते हुए देखा आपने, थोड़ा सा बताएंगे? लाइक मतलब वेदर के बारे में भी बता सकते हैं आप, ह्यूमन बिहेवियर, या फिर जो भी कुछ है जो आपने देखा है अपने उम्र में, थोड़ा सा बताएं। बदलाव तो आता है, दुनिया में दुनिया डेवलप कर रहा है। जी जी। मतलब जो चीज़ें आता है वो तो कोई एक अनोखी बात नहीं है, नहीं है। वही होता ही है। जी जितना डेवलप होता है आपस में प्यार और मोहब्बत खत्म होता है। जी जी। ज़्यादा पहले ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, लोगों का आपस में ज़्यादा एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने वाले ऐसे ज़्यादा थे। आज उसमें थोड़ा कमी आया है। अच्छा। और सब पैसों के लिए, अपने के लिए सोचने का टाइम आया है। पहले इतना नहीं था, वही इसमें बदलाव आया है। बाकी तो जो सूरज निकलता है, गुरु होता है, वो पहले जगह से निकलता है, पहले जगह से गुरु होता है। और थोड़ा सा वेदर के बारे में बताएंगे, जो यहाँ पे एनवायरनमेंट को लेकर जो जागरूक हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो कई प्रकार का मतलब सवाल खड़ा करते हैं कि कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट हो रहा है, उसके नाम पे बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जी जी। क्योंकि पहले ज़्यादा सर्दी में बर्फबारी होती थी, बर्फ़ ज़्यादा होता था, उसके बाद बाहर के वक्त इतना बारिश कम होती थी, और इससे सुबह से ग्लेशियर सेव रहते थे। ज़्यादा बर्फ़ होने से बर्फ़ जो है ग्लेशियर बनता है, यानी ग्लेशियर मतलब सालों भर रहता था पहले। क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा होने से बर्फ़ को पिघलने में काफ़ी देर होती है, वही बर्फ़ ही जो है ना ग्लेशियर बनता है। जी जी। ग्लेशियर कोई आसमान से और आता नहीं है, बर्फ़ को ग्लेशियर बनता है, क्योंकि आसमान से सर्दी में ज़्यादा बर्फ़ गिरेगा, साल में जो है पिघल नहीं जाएगा, ग्लेशियर बन जाएगा। यह तो ऐसे बनता था। तो अभी बहुत कम बर्फबारी हो रहा है, और बारिश तो कभी होता है इतना ज़ोर से, कभी बिल्कुल सुबह रहता है। इस वजह से यह ग्लेशियर भी में कभी आ रहा है, इस तरह है, तो इसमें कभी तब्दीली आई। हाँ, इसका कारण मतलब क्या मतलब है जो आपकी मतलब नज़र में, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर पता नहीं, ऐसे मैं सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ये तो ऐसे जो इन्वायरमेंट साइंटिस्ट हैं वो बता सकते हैं, बट फिर भी मतलब पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन भी कारण हो सकता है, दूसरा इंडस्ट्री वगैरह भी, बहुत सारा कारण है, रोड वगैरह ज़्यादा पॉपुलेशन आ रहा है। जितना वही है, जैसे कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज है, यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं धुआं से, या ऐसे जो है फैक्ट्री चल की धुआं से जो लोगों की जो यूज़ करते हैं, जैसे पानी को, प्लास्टिक वगैरह, जो इसमें भी जो निसरने वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इसमें तब्दीली आया है। तो इसमें कोई तब्दीली है, किस तब्दीली की वजह से, तो हम ये बस यही होगा, क्योंकि हम नया चीज़ कर रहे हैं। जी जी। तो दोस्तों, हमने बहुत देर बात किया, बहुत तरह की बातें किया, पाकिस्तान में क्या माहौल है, इनके फैमिली कहाँ, पाकिस्तान में कितने लोग हैं, यहाँ पे इनका कैसे रहना वगैरह है, कितने बच्चे हैं, कहाँ वो पढ़ रहे हैं, और क्या वेदर है, क्या चेंजिंग आया है, और क्या 1971 में जो परिवर्तन हुआ उससे यहाँ पे लोगों ने क्या सोचा, तुम तमाम चीज़ों के बारे में बात किए, और पूरे खुलकर आपने बात अपनी रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने समय दिया इसके लिए। थैंक यू।